चले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। ये गाना सुनकर सिद्धू सोचने लगा, इतनी रात को कौन गा रहा है? कहीं ये वरुण कथा सच तो नहीं कह रहा था? लगता है मुझे जाकर देखना ही होगा। ऐसा सोचकर सिद्धू उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। फिर जब वो उस कमरे में गया तो उसने देखा कि सच में वहाँ पर एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर सिद्धू को बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उस लड़की के सामने चला गया और उसने कहा, कौन है तू चोरनी? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे हवेली में आने की? चोरी करने आई है क्या? इस पर उस लड़की ने मासूमियत भरे अंदाज से कहा, मैं चोरनी नहीं हूँ, मेरा नाम रूही है। तो सिद्धू ने कहा, तेरा नाम जो कोई भी हो, लेकिन तू दूसरों की हवेलियों में कैसे आ सकती है? तो रूही ने कहा, मैं इस हवेली में 20 साल से रह रही थी, मुझे नहीं पता था ये हवेली तुम लोगों की है। तो सिद्धू ने कहा, मैं क्या तुझे शक्ल से बेवकूफ़ दिखता हूँ? जब हम यहाँ आए थे तो इस हवेली पे ताला लगा हुआ था, तो तू बंद हवेली में कैसे रह सकती है? तो रूही ने कहा, मैं यहाँ पर खिड़की से आती जाती थी और इन 20 सालों में यहाँ पर कोई भी नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ रह रही थी। तो सिद्धू ने कहा, तेरा घर कहाँ है और माँ बाप कहाँ है तेरे? तो रूही ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं इसी हवेली में रहती हूँ। सिद्धू और रूही की बातें सुनकर वरुण जाग गया। ये सिद्धू किससे बातें कर रहा है? ये बड़बड़ाते हुए वरुण अपने कमरे से बाहर निकल गया और वो 13वें कमरे की ओर बढ़ गया। फिर जैसे ही वरुण उस कमरे में आया, वैसे ही उसकी नज़र रूही पे पड़ गई। तो उसने हड़बड़ाते हुए सिद्धू से कहा, अरे सिद्धू सिद्धू, ये वही लड़की है यार जिसे मैंने देखा था। अरे सुनो, तुम बता सिद्धू को, तुम ही थी ना उस रात जो धुएं से बाहर आई थी? ये सुनकर सिद्धू ने वरुण से कहा, वरुण तू शांत हो जा, सॉरी मैंने तेरी बातों का यकीन नहीं किया था। अरे ये वही लड़की है जो गा रही थी। उसके बाद वरुण ने उस लड़की से कहा, तुम मेरी हवेली में क्या कर रही हो? इस पर सिद्धू ने कहा, अरे ये पिछले 20 साल से हमारी हवेली में ही रह रही है। तो वरुण ने कहा, ठीक है, लेकिन अब इसे बाहर निकालो। तो सिद्धू ने कहा, वरुण कहाँ जाएगी ये बेचारी? तो वरुण ने कहा, मुझे क्या पता, कहीं भी जाए, लेकिन प्लीज़ मेरी हवेली से इसे अभी बाहर निकालो। उसके बाद सिद्धू ने वरुण को उस लड़की की सारी बातें बता दी। ये सुनकर वरुण ने कहा, तो मैं क्या करूं? मैंने किसी का ठेका नहीं लेके रखा है। उसके बाद वरुण ने रूही से कहा, कुछ घंटे पहले जब तुम गाना गा रही थी तो उसके बाद तुमने क्या बड़बड़ाया था? तो रूही ने कहा, जी नहीं, ये सब मैंने आप दोनों को हवेली से भगाने के लिए कहा था। आप तो डर गए थे, लेकिन ये सिद्धू बिल्कुल भी नहीं डरा। ये सुनकर वरुण ने सिद्धू से कहा, बोल सिद्धू, ये सब सुनने के बाद भी क्या तू इस लड़की को यहाँ रहने देना चाहता है? तो सिद्धू ने रूही से कहा, बोल तूने ऐसा क्यों किया? तो रूही ने कहा, मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम लोगों को अगर पता चलता कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो तुम लोग मुझे बाहर निकाल देते, जैसे अभी निकाल रहे हो। ये सब सुनने के बाद वरुण ने सिद्धू से कहा, देख सिद्धू, मुझे ये लड़की गड़बड़ लग रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे यहाँ रहने देना चाहिए। तुझे नहीं पता, उस रात जब ये धुएं से बाहर आ रही थी तो मुझे एक शातिर नज़रों से घूरते हुए गई थी। इस पर रूही ने कहा, भगवान के लिए मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं यहाँ किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी। अभी मैंने बताया ना कि मैंने ये सब डर के मारे किया था कि कहीं तुम लोग मुझे इस हवेली से बाहर ना निकाल दो। तो सिद्धू ने वरुण से कहा, वरुण, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ इस कमरे से बाहर आ सकते हो? और हाँ तू रूही, तू अभी यहीं पे रुक। फिर बाहर आकर वरुण ने सिद्धू से कहा, बोल सिद्धू, तुझे क्या बात करनी थी? तो सिद्धू ने वरुण से कहा, अरे हमारी इतनी बड़ी हवेली है तो रहने देते हैं ना इसे यहीं पे, क्या दिक्कत है? बदले में हम इससे घर के काम करवा लेंगे और कब तक हम बाहर होटल का खाना खाते रहेंगे? ये हमारे लिए खाना भी बना दिया करेगी। अभी वरुण कुछ रिएक्ट करने ही वाला था कि तभी सिद्धू ने कहा, देख वरुण, अब तो कुछ नहीं कहेगा,
ये इसी हवेली में रहेगी, बस यही फाइनल डिसीजन है। ठीक है, जो करना है वो कर। ऐसा कहकर वरुण अपने कमरे में चला गया और सिद्धू जाकर रूही से वापस बातें करने लगा। रूही ने कहा, क्या कहा वरुण जी ने, क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ? इस पर सिद्धू ने कहा, बहुत मुश्किल से मनाया है मैंने उसे, लेकिन आज के बाद तू ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करना। और सुन, तुझे यहाँ रहना है तो घर के कुछ कामकाज भी करने होंगे। खाना बनाना आता है तुझे? तो रूही ने कहा, हाँ हाँ मुझे सब आता है, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। ठीक है, अब तू सो जा। ऐसा कहकर सिद्धू अपने कमरे की ओर चला गया। सुबह के 7 बज चुके थे और तांत्रिक बाबा जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए श्याम जी के घर की ओर बढ़ रहे थे। श्याम जी ने दूर से ही तांत्रिक बाबा को देख लिया था, तो वो दौड़ते हुए तांत्रिक बाबा के पास चले गए और उन्हें लेकर घर के अंदर आ गए। फिर उन्हें बिठाया और पानी पिलाया। उसके बाद श्याम जी ने तांत्रिक बाबा से पूछा, बाबा आपकी हालत कैसी हुई? तो तांत्रिक बाबा ने कहा, अब वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। कल रात उसी ने मेरा ये हाल किया है। अब उस रूही को रोकना नामुमकिन है। ये सुनकर श्याम बुरी तरह से चौंक गए। फिर श्याम जी ने कहा, बाबा उस हवेली को खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नालायक बेटा ही है। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, क्या वो मनहूस वापस आ गया? देख उसके आते ही क्या हो गया। तू जल्दी से जल्दी उसको इस गांव से बाहर कर। तो श्याम जी ने कहा, हाँ बाबा, मैं उसे यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगा। सुबह के 11 बज चुके थे और वरुण सोकर उठ चुका था और जैसे ही उसने घड़ी का टाइम देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो सिद्धू को ढूंढने लगा। उसके बाद जब वरुण किचन में गया तो उसने देखा कि सिद्धू वहाँ बैठकर नाश्ता कर रहा था। वरुण को देखकर सिद्धू ने कहा, गुड मॉर्निंग वरुण, आजा चल नाश्ता कर ले। यार रूही के हाथों में तो जादू है। तेरा गुड मॉर्निंग क्या भाड़ में, पहले तो ये बता कि तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? वरुण ने चिढ़ते हुए कहा। तो सिद्धू ने कहा, कल रात तो बहुत परेशान था और डरा हुआ भी था, इसलिए मैंने तुझे नहीं उठाया। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रूही आ गई और उसने वरुण से कहा, क्या हुआ वरुण जी, आप गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो वरुण ने कहा, ये हम दोस्तों के बीच की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। तो रूही ने कहा, आप सिद्धू को क्यों डांट रहे हो? अगर डांटना ही है तो मुझे डांटो, क्योंकि मैंने आपके ऊपर जादू टोना किया था जिसकी वजह से आज आप लेट उठे।